वेलकम वेलकम वेलकम। तो आज हम जानेंगे कि हम 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट कैसे बनाते हैं और इसको कैसे स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट हम बनाएंगे और उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। तो हम पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये सोडियम थायोसल्फेट है इसको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं K2Cr2O7 से। तो K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट कहलाता है, तो इसको भी हमें 0.1 नॉर्मल बनाना पड़ेगा। अब क्योंकि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है तो इसको मैं इसलिए 0.1 नॉर्मल बना सकता हूँ अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट पता है। तो इससे पहले मैं आपको इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल के दिखाऊँ और किस तरह से इसको बनाना है वो मैं बताऊँ। उससे पहले ये जान लेते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो इसका प्रिंसिपल है कि जैसे आपका K2CO2O7 है, ये एसिडिफाइड किया इसे, तो अगर मैं HCl का यूज़ करूँ एसिडिफाइड के लिए इसके 14 मॉलिक्यूल्स ले लूँ प्लस जो है एसिडिफाइड किया यानी कि अगर 6 मॉलिक्यूल हमें KI के ले लूँ तो ये आपकी आयोडीन रिलीज करता है। तो अगर हम आयोडीन रिलीज कराएं तो 3I2 बनेगा आपका, प्लस जो है आपका 8KCl प्लस आपका क्रोमियम क्लोराइड बनेगा, क्रोमियम क्लोराइड प्लस 7H2O के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ये आपका रिएक्शन होता है। तो क्या प्रिंसिपल बताया मैंने कि जो आपका जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो एसिडिफाइड किया इसे, एसिडिफाइड कैसे, जैसे आपने HCl का यूज़ किया तो एसिडिफाइड कंडीशन होगी और KI से आपका आयोडीन रिलीज होता है। ये देखिए आपका आयोडीन रिलीज हो गया। और ये जो आपका सेकंड रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका आयोडीन बना है इसको हम सोडियम थायोसल्फेट से Na2H2O3 से टाइट्रेट कर लेते हैं और हमारा जो है सोडियम टेट्राथायोनाइड बनता है, Na2H4O6 बनता है प्लस 2NaI बनता है। ठीक है, तो आपका ये सेकंड रिएक्शन में होगा। तो इसमें हम इस सेकंड रिएक्शन में हम स्टार्च इंडिकेटर का यूज़ करते हैं और जो कलरलेस जो हमारा एंड पॉइंट आता है वो ग्रीन कलर तक हमें उसको टाइट्रेशन करना होता है, जो हमारा इंडिकेट करता है कि हमारा रिएक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपकी दो रिएक्शंस जो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट में इन्वॉल्व होती है। तो मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो पोटेशियम आपका डाइक्रोमेट है वो एसिडिफाइड KI से आयोडीन रिलीज करता है। इस आयोडीन को हम सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट कर लेते हैं यूजिंग स्टार्च इंडिकेटर विद ग्रीन कलर एंड पॉइंट और उससे हम जो है आपका स्टैंडर्डाइजेशन कर लेते हैं। तो इससे पहले तो फिर चलिए जानते हैं कि हम 0.1 नॉर्मल पैसे 0.1 नॉर्मल अगर मुझे K2Cr2O7 बनाना है तो वो मैं आपको कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर K2Cr2O7 का मोलिकुलर वेट अगर हम जाने तो इसको K2Cr2 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 294.19 आएगा ग्राम। ये आपका मोलिकुलर वेट होगा K2Cr2O7 का। इसके बाद मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट लिखा है क्योंकि हम जानते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हमें इसका अगर हम क्रोमियम का इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो ये आपका अगर 2 + 2x - 14 = 0, दैट इज इक्वल टू 2x = 12 and x = 6. So here oxidation state of chromium is 6, and if you go here you will see that oxidation state is x - 3 = 3. So here it is 3, here it is 6. So change in oxidation state per chromium atom is how much? 3. But since there are 2 chromium atom, so we have to multiply by 2. So 2 × 3 = 6. Okay, so there is 6 is the your X factor. So you know if you want to revise the concept of normality so or equivalent weight, I can tell you that the equivalent weight, if you want to calculate equivalent weight of acid, so you will have that is equal to the molecular weight of the compound divided by or of the acid divided by basicity. So here if it is base, equivalent weight of base, that will be here it will become acidity. Okay, so if there is a salt, then here it will become valency. If it is a oxidizing or reducing agent, as the case here, oxidizing agent or reducing agent is there, then here it will become the change in oxidation state per molecule. That is change in oxidation state per molecule. जब भी हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो पहले हमें कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अगर वो एसिड है तो हम बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे, बेस है तो एसिडिटी से डिवाइड करेंगे, साल्ट है तो वैलेंसी से डिवाइड करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है तो हम देखेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल कि वो जो रिएक्शन हो रही है वो जो मीडियम कौन सा आपका एसिडिक है बेसिक है। तो आप इसमें देखिए जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है हम देखते हैं कि हमने HCl का यूज़ किया तो एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हो रही है और आपने यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल निकालना है क्योंकि एक एटम का जो है 3 आया हमारा और तो पर मॉलिक्यूल का यानी कि 2 क्रोमियम एटम का कितना हो जाएगा चेंज इन ऑक्सीडेशन से 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो यही कारण है कि आपको इक्विवेलेंट वेट अगर आपको K2Cr2O7 का निकालना है तो आपको मोलिकुलर वेट से वो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस 6 को हम एक्स फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है हमें इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 294.19
divided by 6 that is equal to 49.03 ग्राम। ओके तो अगर मुझे 0.1 नॉर्मल K2Cr2O7 बनाना है, 0.1 नॉर्मल K2Cr2O7 बनाना है तो मैं क्या करूँगा आपको, क्योंकि इसका हमारा इक्विवेलेंट वेट आ चुका है 49.03, तो इस ये हो जाएगा आपका अगर 49.03 ग्राम लेके 0.3 ग्राम अगर लेके आप 1 लीटर में मेकअप करते हैं तो वो आपको 1 नॉर्मल बनेगा। 4.9 आपका 100 ml के लिए बनेगा, और 0.49 अगर ग्राम लेकर आप 100 ml वॉल्यूम मेकअप करते हो तो आपको 0.1 नॉर्मल K2Cr2O7 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है 0.459 ग्राम लेके थोड़े से पानी में डिजोल्व कर लीजिए 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, और उसका जो वॉल्यूम है मेकअप कर दीजिए 100 ml डिस्टिल वाटर से। तो आपका जो 0.1 नॉर्मल जो है K2Cr2O7 वो आपका तैयार हो जाएगा। इसी तरह से अब बात करें हम Na2H2O3, क्योंकि हमें जिसको स्टैंडर्डाइज करना है Na2H2O3, क्योंकि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस के मीट नहीं करता है, और ये प्योर क्रिस्टलाइन स्टेट में भी अवेलेबल नहीं होता है, तो इसलिए इसको हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। तो अगर मैं Na2H2O3 की बात करूँ इंटू 5H2O, अगर आप साल्ट जो इसका यूज़ कर रहे हैं ये अगर 5H2O भी है, पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ अटैच है, तो इसका मोलिकुलर वेट आपका आता है 248.19 ग्राम आता है। ओके अब मुझे इसमें एक्सपेक्टर निकालना है, तो एक्सपेक्टर के लिए मुझे यहाँ पे इसी रिएक्शन को देखना पड़ेगा। देखिए ये आपकी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, तो इसमें अगर हम देखें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, सल्फर का अगर हम निकाल रहे हैं सल्फर का, तो 2 प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 2, सो हेयर x इज इक्वल टू 2 इज कमिंग। सो हेयर अगर मैं इस साइड निकालूँ सल्फर आइटम का, तो 2 प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दैट इज 4x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5/2। ओके सो ये क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 सल्फर आइटम है, तो अगर एक सल्फर आइटम में ऑक्सीडेशन चेंज का स्टेट कितना हो रहा है 5/2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो एक के लिए आपका 1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, तो 2 के लिए कितना होगा 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1, सो हेयर एक्स फैक्टर विल बी 1। Okay, for sodium thiosulfate your x factor will be 1, and if you divide by 1 that will be equal to 248.19 gram only. Okay, now if you want to prepare its 0.1 normal solution, say approximately 0.1, because it won't be 0. normal. If I want to prepare it, so how much I will take? You take 248 is required for 248.19 gram is required for 1 liter to make 1 normal, and for 100 ml it will be 400 ml and 0.1 normal, so you have to divide 2 times by 100, it will be 2.48 gram. Okay, so to make up the 100 ml volume, so it will be approximately, it won't be exactly 0.1 normal, we have to find it within the normality of sodium thiosulfate। लेकिन आप क्या करें 2.48 ग्राम थोड़े से पानी में डिजोल्व कर लीजिए 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में सोडियम थायोसल्फेट का, और उसको वॉल्यूम मेकअप कर दीजिए 100 ml, तो वो 0.1 नॉर्मल के करीब होना चाहिए। एग्जैक्ट नॉर्मलिटी हमें नहीं पता है, तो हम अभी उसको निकाल लेंगे टाइट्रेशन करते हुए, सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट का टाइट्रेशन करते हुए। तो चलिए अब देखते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं अपने जो अपने सोडियम थायोसल्फेट हमने बनाया है उसको हम कैसे स्टैंडर्डाइज करेंगे। आपको क्या करना है 25 ml जो है 0.1 जो अपने पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाया है उसको 250 ml कॉनिकल फ्लास्क में ले लीजिए। लेने के बाद आपको क्या करना है उसमें 2 ग्राम जो है के डालना है, ऐड कर देना है। उसके बाद आपको 10 ml जो है 2 नॉर्मल HCl कंडीशन HCl डाल, तो जैसे हमने बताया था वो एसिडिफाइड के आपको बनाना है, तो आप HCl का भी यूज़ करेंगे, तो 2 ml जो है आपको 2 नॉर्मल HCl उसमें अंदर डाल दें। डालने के बाद आप ब्यूरेट के अंदर क्योंकि हमें टाइट्रेशन करनी है, ब्यूरेट के अंदर आप जो है सोडियम थायोसल्फेट लेंगे जो आपने बनाया है Na2H2O3, जिसकी हमें नॉर्मलिटी निकालनी है, वो आप ब्यूरेट में ले लेंगे, और उससे जो है आप टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। टाइट्रेशन आप स्टार्ट करेंगे जब तक आपका येलोइश कलर नहीं आता तब तक उसको टाइट्रेट करेंगे। उसके बाद आप जो है उसमें स्टार्च इंडिकेटर डालेंगे। स्टार्च इंडिकेटर डालने के बाद आपका जो कलर आएगा वो ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। तो आने के बाद आपको उसके टाइट्रेशन कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका जो टाइट्रेशन तब तक करेंगे जब आपका जो कलर जो है वो ग्रीन कलर नहीं आ जाता, जो आपको इंडिकेट करेगा कि जो आपकी रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। और जो भी आपकी टाइटर वैल्यू आएगी आप उससे पता लगाएंगे कि आपकी जो सोल्यूशन बना था वो कितने नॉर्मल का है। वो कैसे पता लगाएंगे, जैसे आप जो नॉर्मल इक्वेशन जानते हैं N1 = N2V2, तो अगर मैं इस साइड जो है K2Cr2O7 रखूँ
और इसका इस साइड हम आपका सोडियम थाइसल्फेट रखें Na2H2O3। तो अब देखेंगे क्या N1 इक्वल टू क्या आ जाता है आपका N2 जो आपने K2Cr2 को 0.1 लिया था, वॉल्यूम आपने 25 में लिया था, अपन में टाइटर वैल्यू, तो मान लो टाइटर वैल्यू आपकी 23 आई, तो ये आपका कितना नॉर्मलिटी का आ जाएगा, ये आपका अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 0.1081 नॉर्मल। अब इस 0.108 नॉर्मल को आपको अगर 0.1 नॉर्मल एग्जैक्टली बनाना है तो आपको 0.108 नॉर्मल जो आया इसका आपको कितना लेना पड़ेगा कि आपका 0.1 नॉर्मल हो जाए 100 ml। अगर आप 100 ml बना रहे हैं तो 0.1 इंटू 100 ml, तो अगर आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आपका जो इसमें सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 92.5 ml। यानी कि आप 92.5 ml लेके उसको वॉल्यूम अगर जो अपने सोल्यूशन जो बना हुआ है उसका 100 ml कर लोगे तो आपका 0.1 नॉर्मल सोडियम थाइसल्फेट आना चाहिए, जिसकी आप स्ट्रेंथ फिर आप जो K2Cr2 का यूज़ करते हुए पता लगा सकते हैं। और ये तब तक करेंगे जब तक आपका जो Na2H2O3 है वो 0.1 नॉर्मल का ना बन जाए, क्योंकि अब आप जानेंगे कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिनकी हम कंसंट्रेशन एक्यूरेटली जानते हैं, क्योंकि अब मुझे पता चल जाएगा कि मेरे सोल्यूशन कितने नॉर्मल का है तो मैं उसको कहूँगा कि ये आपका जो 0.1 नॉर्मल जो Na2H2O3 जो है वो आपका तैयार हो जाए। तो इस तरह से हम जो 0.1 नॉर्मल सोडियम थाइसल्फेट बनाते हैं और उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। वो मैंने आपको तरीका बताया कि स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो आप डायग्रामेट से करते हैं। धन्यवाद।